गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम शल्य तंत्र पेपर सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा आंत वृद्धि। इसको हम इंग्वाइनल हर्निया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो सबसे पहले हम देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि हर्निया के भेद, लक्षण एवं चिकित्सा का सविस्तार वर्णन करें। 20 मार्क्स में आया है क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन है ये। फिर 2020 में क्वेश्चन आया है आंत वृद्धि किसे कहते हैं, इसका विस्तार से वर्णन करें। ये 15 नंबर में क्वेश्चन आया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया है आंत वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके निदान, भेद, लक्षण एवं चिकित्सा का विस्तार से वर्णन करें। यह भी 15 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो हर साल इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आंत वृद्धि से, जिसको हम इंग्वाइनल हर्निया भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन हमेशा दे के जाता है और हमेशा आपको इसमें नंबर अच्छे मिलते हैं। तो ये आपको कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, वो मैं बताऊंगा। सिर्फ आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। और अगर आपने इसके पहले हर्निया के ऊपर जो हमने वीडियो डाली थी, जिसमें हमने हर्निया की डिफिनीशन, हर्निया के कॉजेज़ क्या थे, हर्निया के कॉमन साइट्स क्या थे, हर्निया के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, और हर्निया के जो पार्ट हैं वो क्या क्या थे, ये सब पॉइंट्स के बारे में बात की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप, तो जाके आप हमारे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ पे लिंक दे दी है हर्निया की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हर्निया के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पे हर्निया के भेद आ गया है, तो पहले आपको हर्निया के बारे में बताना है, फिर आपको आंत वृद्धि मतलब इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बताना है। तो अगर 15 नंबर या 20 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो पहले आपको आंत वृद्धि में पहले आयुर्वेद लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको मॉडर्न लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले आंत वृद्धि के बारे में हम देखते हैं। तो आंत वृद्धि के सबसे पहले अगर हम निदान के बारे में बात करते हैं, निदान, तो निदान क्या है, अत्यधिक भार उठाने से, अधिक बलवान के साथ युद्ध करने से, वृक्ष से गिर पड़ने से और अति साहस करने से, ये सारे हमारे निदान बताए गए हैं या कारण बताए गए हैं। तो जितने भी वात वर्धक, वात को प्रकोपित करने वाले विहार हैं या चाहे आहार हैं, वो सब हम जब करते हैं तो क्या होता है, वायु प्रकोपित हो जाती है, तो वहाँ वो कारण बन जाती है आंत वृद्धि की या इंग्वाइनल हर्निया की। ठीक है, तो चार कॉजेज़ हैं। इसके साथ आप जितने भी वातवर्धक कॉजेज़ हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसे रूप आहार विहार करने से, अत्यधिक व्यायाम, व्यवहार, ये सब है। ठीक, तो ये हो गया हमारा निदान। अब हम बात करते हैं संप्राप्ति की। संप्राप्ति क्या है कि उपर्युक्त कारणों से, उपर्युक्त निदान से अत्यंत बढ़ी हुई तथा प्रकोपित वायु स्थूलांत्र मतलब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, और तथा क्षुद्रांत मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्थूलांत्र तथा क्षुद्रांत के एक भाग को विगुड़ करके तथा नीचे की ओर जाकर वंक्षण संधि का आश्रय करके ग्रंथि रूप में स्थित हो जाती है। तो प्रकोपित वायु क्या करती है, बढ़ी हुई वायु क्या करेगी, स्थूलांत्र और क्षुद्रांत के किसी एक भाग को विगुड़ करेगी और नीचे की ओर जाकर हमारे वंक्षण संधि का आश्रय लेकर वहाँ पे ग्रंथि रूप में स्थित हो जाती है। और यह चिकित्सा न करने से या कुछ समय व्यतीत होने के बाद फलकोश, मतलब फलकोश किसे कहते हैं, स्क्रोटम को कहते हैं। तो फलकोश में जाकर मुस्क में शोथ उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, फलकोश में जाकर यहाँ पे मुस्क जो है वो स्क्रोटम के लिए आया है, तो स्क्रोटम में जाके शोफ उत्पन्न कर लेगी। तो इसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं, आंत वृद्धि। ठीक है, फलकोश में जाकर मुस्क में शोथ उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ यह शोथ जो होता है आदमान युक्त होता है तथा बस्ती के समान फूला हुआ दिखाई देता है, तथा इसे दबाने से यह शब्द करता हुआ, शब्द क्यों कर रहा है, क्योंकि वायु जो है वो वहाँ पे भरी हुई है, और शब्द करता हुआ वो ऊपर की ओर चला जाता है तथा दबाव हटा देने पर पुनः फलकोश में आकर फूल जाता है। इसे ही आंत वृद्धि रोग कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा संप्राप्ति, कैसे आंत वृद्धि हो रही है। प्रकोपित वायु क्या कर रही है, पहले प्रकोपित वायु क्या कर रही है, क्षुद्रांत और स्थूलांत्र को किसी एक भाग को विगुड़ करके नीचे की ओर जो जाकर वंक्षण संधि में आश्रय करके ग्रंथि रूप में स्थित हो जाती है, और चिकित्सा न करने पर या कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद फलकोश में जाकर मुस्क में शोथ उत्पन्न करती है, और
क्या करती है, आंतवृद्धि उत्पन्न करती है। अब कुछ इसके करेक्ट फीचर्स बताए गए हैं, वो देख लीजिए, वही वो आप इसको लिख दीजिएगा कि वो शोथ कैसा रहेगा, अनुमान युक्त रहेगा और बस्ती के समान फूला हुआ दिखाई देता है तथा दबाने पर वो शब्द करता हुआ ऊपर चला जाता है। यहाँ पे ये जो दबा ऊपर चला जा रहा है तो इसका ये इंडिकेशन है कि ये रिड्यूसिबल हर्निया है, जो कि आप आगे देखेंगे। और जब दबाव हटा देने पर यह पुनः फलकोश में आकर फूल जाता है। इसे असाध आंतवृद्धि रोग कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका संप्राप्ति, उसके साथ कुछ सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं चिकित्सा की। तो चिकित्सा में क्या क्या है कि जो आंतवृद्धि फलकोश में ना पहुंची हो उसमें वातज वृद्धि के समान चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो जो स्क्रोटम तक नहीं पहुंची है उसको क्या करना है, वहाँ पे वातज वृद्धि के समान हमको चिकित्सा करनी है। वंक्षण स्थित वृद्धि के मार्ग को सम्यक रूप से अवरुद्ध करने के लिए, जो वंक्षण में स्थित या वंक्षण प्रदेश में वृद्धि जो हुई है उसके वंक्षणस्थ वृद्धि के मार्ग को सम्यक रूप से अवरुद्ध करने के लिए वहाँ पे हमको अर्धचंद्राकार शलाका से अग्निकर्म करना चाहिए। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आप समझिए। वंक्षणस्थ वृद्धि के मार्ग को सम्यक रूप से अवरुद्ध करने के लिए, मतलब जो हमारी सुपरफिशियल इंग्वानल रिग है और उसको अवरुद्ध करने के लिए, ये बात उसी की हो रही है, वंक्षणस्थ वृद्धि के मार्ग को सम्यक रूप से अवरुद्ध करने के लिए। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, तो यहाँ इंग्वाइनल रिंग को अवरोध करने के लिए, उसके मार्ग को अवरोध करने के लिए, ताकि जो स्वेलिंग है वो नीचे की ओर ना आए, तो उसको अवरोध करने के लिए, बंद करने के लिए अर्धचंद्राकार शलाका से अग्निकर्म करना है। अंग विपर्यय, अर्थात वाम भाग की आंतवृद्धि में, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए वाम भाग की आंतवृद्धि में दाहिने पैर के तथा दक्षिण भाग के आंतवृद्धि में वाम पैर के अंगूठे के मध्य त्वचा का भेदन करके अग्निकर्म करना चाहिए। ठीक है, तो अंग विपर्यय वही है कि अगर वाम भाग में आंतवृद्धि हुई तो दाहिने पैर के अंगूठे के मध्य वाली त्वचा का भेदन करना है। अगर दक्षिण भाग में आंतवृद्धि हुई है तो वाम पैर के अंगूठे की मध्य वाली त्वचा का भेदन करके वहाँ पे अग्निकर्म करना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आंतवृद्धि की चिकित्सा हेतु शंख प्रदेश के ऊपर और कान के समीप सेवनी को यत्नपूर्वक बचाते हुए विपरीत दिशा में शिरावेद करना चाहिए। ठीक है, शिरावेद इसमें भी करना है, मतलब दो है, या तो आप वहाँ पे अंगूठे के मध्य की त्वचा का भेदन करके वहाँ पे अग्निकर्म करें, या तो आप शंख प्रदेश के ऊपर विपरीत दिशा में शिरावेद करना चाहिए। विपरीत दिशा का मतलब यही है कि अगर वाम भाग की आंतवृद्धि हुई है तो वहाँ पे हम दक्षिण भाग के शंख प्रदेश में शिरावेद करेंगे, और अगर दक्षिण भाग की आंतवृद्धि हुई है तो वहाँ पे हम वाम भाग के शंख प्रदेश में शिरावेद करेंगे। ठीक, तो अग्निकर्म करना है, शिरावेद करना है, और साथ ही साथ हमको वातज वृद्धि के समान चिकित्सा करना है। और अगर कोष प्राप्त वृद्धि हो गई है, मतलब जो स्वेलिंग है, शोथ है, वो कहाँ तक आ गया है, देखिएगा, शोथ जो है वो कोष प्राप्त वृद्धि हो गई, मतलब स्क्रोटम तक उसकी स्वेलिंग आ गई है, तो वो असाध्य मानी जाती है। उसमें सिर्फ हम सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो सिर्फ क्या कहते हैं, उसमें सिर्फ हमें सर्जिकल मैनेजमेंट ही करना पड़ता है, उसको सर्जरी करके रिमूव करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया आंतवृद्धि के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर इसमें बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जैसे मैं इंग्वाइनल हर्निया के ऊपर वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक भग्न के बारे में, जो भग्न के ऊपर हमने वीडियो डाली थी, वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भग्न। इसमें भी आपका कांड भग्न और संधि भग्न, जो संधि मुक्त जो आता है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और साथ ही साथ इसकी चिकित्सा भी पूछी जाती है। तो इसकी चिकित्सा जो होती है, ठीक, तो ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये भी 15 नंबर दिला के जाता है अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो। कांड भग्न कैसे याद करना है, इसके 12 टाइप्स होते हैं, वो भी मैंने बताया है ट्रिक के माध्यम से, निमोनिक्स के माध्यम से। संधि मुक्त कैसे करना है, ये भी आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद हो जाएगा। और चिकित्सा, बहुत ईजी चिकित्सा मैंने बताई है, आराम से आप 15 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन आए तो आराम से आप लिख सकते हैं इसके सारे भेद, निदान, ठीक है, और उसके भेदों के विशेष लक्षण और साथ ही साथ चिकित्सा। ठीक, तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट वगैरह रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।